ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। नारे बचन सुन बिसिक समाना, सभा गयोठ होत बिहाना। बैठ जाए सिंहासन भूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। रावण स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान से फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगदहि बुलावा, आय चरण पंकज सिरनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बेह से कृपाल खरारी। इधर सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया बड़े आदर के साथ। उन्होंने राम जी ने पास बैठाकर खर के शत्रु कृपाल श्री राम जी हंसकर बोले, बाल तनय कौतुक अति बोही, तात सत्य कहूँ पूछूं तो ही। रावण जात धान कुलटी का, भुजबल तुल जासु जगली का। हे वाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में प्रशंसा और धाक है, तास मुकुट तुम चारे चलाए, कहूँ तात कवनी विधि पाए। सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होय भूप गुंचारी। उसके चार मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के चार गुण हैं। साम दान और दंड विभेदा, नृप उर बसे नाथ कह बेदा। नीत धर्म के चरण सुहाए, असत्रिय जान असजिय जान नाथ पहे आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। वे नीति धर्म के चार सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभुपद विमुख, काल विवश दसीस। ते पर हरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। दसीस रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में हैं। इसीलिए हे कौशलराज, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुन बिहसे राम उदार। समाचार पुन सब कहे, गढ़ के बाल कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री राम जी हंसने लगे। फिर वाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। रूप के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बांके चार द्वारा, कहे विदे लागे करहो विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, लंका के चार बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार कीजिए। तब कपीस ऋक्षेष विभीषण, सुमिर हृदय दिनकर कुलभूषण। कर विचार तिन मंत्र धड़ावा, चार यानी का कटुक बनावा। तब वानरराज सुग्रीव, ऋक्षपति जामवंत और विभीषण ने हृदय में सूर्यगढ़ के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के चार दल बनाए गए। जथा जोग सेनापति कीने, जूथप सकल बोल तबली ने। प्रभु प्रताप कह सब समझाए, सुन कपिप सिंहनाद कर धाये। और उनके लिए यथा योग्य सेनापति नियुक्त किए गए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया गया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़ने लगे। हर्षित राम चरण सिर नावहें, गहे गिर शिखर वीर शव धावहें। गरजें तरजें भाल कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज श्री रघुवीर की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्गत लंका, प्रभु प्रताप कब चले अशंका। घटा टोप कर चहुदिस घेरी, मुखे निशान बजावहें भेरी।
लंका को अत्यंत अजय किला जानते हुए वानर प्रभु रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चल दिए। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जय राम जय लक्ष्मण जय कपि सुग्रीव, गरज है सिंहनाद कपि भाल महाबल शिव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। महान बल की शोभा, महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, वानर राज सुग्रीव की जय हो, ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयो कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी। देखऊं वर्ण के डिटाई, बिहस निशाचर सेन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहरा मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने सुनकर कहा, बानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए कि इस काल के प्रेरे, क्षुदा बंत सब निश्चर मेरे। अस कहे अट्टहास सठ की न, ग्रह बैठे आहार विद्धि न। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे ही भोजन भेज दिया है। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्ठास किया। बड़े जोर से ठाका मारकर हंसने लगा। सुबट शकल चार्यों दिस जाहूं, धर धर भाल की सब खाहूं। उमा रावण है अस अभिमाना, जिमे टिप टिप है खगसूत उताना। और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ मानर सबको पकड़ पकड़ कर खा जाओ। शिव जी कहते, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहिरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आयुष मांगी, गहे कर भिंड पाल वरसांगी। तोमर मुद्र परश प्रचंडा, शूल कृपान परेग गिरखंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंडी पाल, सांगी बरछी तोमर प्रचंड फरसे शूल, दुधारी तलवार, परगी और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस दौड़ने लगे। जिम अरुणोपल निकर निहारी, धावें सठ खग मांस आहारी। चोंच भंग दुहे तेने सूजा, तिम धाये मनु ज्यादा बूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़ने लगे। नाना युद्ध सर चाप धर जात धान बलवीर। कोट कंगूर हैं चढ़ गए, कोट कोट रणधीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण की है। करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार।